स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में। और आज बाजार के जाने माने दिग्गज और व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। उनका करते हैं स्वागत। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसा लगा सर बजट? अच्छा, खराब, न्यूट्रल, आया और चला गया? धन्यवाद अनिल जी, मुझे शो पे बुलाने का। बजट देखिए, कंटिन्यूटी का बजट था मेरे हिसाब से। कुछ ऐसा अलग से नहीं था जो हो सकता है मार्केट को कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई हो। बट एक कॉन्फिडेंट बजट था। सरकार का कहना है कि जो पॉलिसीज हमने पिछले 10-12 साल से चलाई है उसके चलते जो ग्रोथ आया है 6% का, दैट इज वेरी रोबस्ट ग्रोथ। तो उससे ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, उसे उसी डायरेक्शन में चलने दो और उसी डायरेक्शन में ज्यादा प्रोत्साहन करने का ये बजट रहा है। आई थिंक कुछ उम्मीद ऐसी बन गई थी कि साल 1.5 साल काफी मार्केट में कठिन रहा है, तो इन्वेस्टर्स की ऐसी उम्मीद बन गई थी कि भाई थोड़ी क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, तो क्राइसिस में जैसा बजट आता है वैसा बजट होगा। बट सरकार के अगर बियॉन्ड सिर्फ मार्केट, पूरी होलिस्टिकली देखो, तो मुझे ऐसे लगता है सरकार के मुताबिक ऐसी कोई क्राइसिस है नहीं जो कुछ हटकर करना पड़े। और कंटिन्यू विद द पॉलिसीज जो इतने सालों से चल रही है और अच्छा परिणाम आ रहा है उसी को आगे लेकर चलना, ऐसा बजट दिख रहा है। तो आपने कहा कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ खास ऐसी बात आपको लगी, हाँ यार ये अच्छा हुआ है बजट में? देखिए, फाइन प्रिंट अभी तक मैंने रीड नहीं करी है और ना ही किसी विशेषज्ञ से उसके बारे में देखा है। बट अदरवाइज जो बजट में मैं हर हर बार यही कहता हूं कि नंबर वन रीजन जो है कि भारत आज कई देशों से अगर किसी मामले में पीछे है, चाहे चीन से हो या दूसरे दिग्गज कंट्रियों से, जो बड़ी कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज से हो, दैट इज अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है आज भी काफी डिफिकल्ट है। और हमने देखिए बिजनेस, हमारा जो भी छोटा मोटा बिजनेस है वो हमने कई जगह पे निवेश किया है, उसके जरिए हम लोग इमर्जिंग मार्केट्स फंड भी है, डेवलप मार्केट्स में भी फंड किया है। तो आज भी जैसे कि अगर अपने को, अगर हमने जैसे ईएम फंड लास्ट ईयर 2-3 इमर्जिंग मार्केट फंड लॉन्च किए, उसमें 25-30 देश होते हैं, तो हर जगह हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है कुछ दिनों में। कई कई जगहों पे पहले दिन हो जाती है, कई जगहों पे पहले हफ्ते होती है। पर इंडिया में शुरू करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। अब अपने ये कह सकते हो इंडियन मार्केट लास्ट ट्रेड चालू होता है इमर्जिंग मार्केट फंड में, महीने 2 महीने बाद में। अब हाँ, अगर अपने देखे कि 4 साल पहले या 10 साल पहले और 15 साल पहले कितना वक्त लगता था, उसके मुकाबले आज कितना वक्त लगता है, तो उसमें बहुत ज्यादा सहूलियत हुई है। पहले हो सकता है 3-6 महीने लगते थे, आज 1-2 महीने लगते हैं। बट दूसरे सब देशों के मुकाबले में आज भी भारत में वक्त ज्यादा लगता है। एंड दैट इज व्हाट, इट इज लाइक वन सिंपल एग्जाम्पल। बट हो सकता है ऐसा ही हर चीजों में होता हो। अभी अपने, मैं कई बार कहता हूं कि इंडिया के जो प्रमोटर्स होते हैं अनिल जी, वो लोग जो है वो काफी टाइम बोलते हैं बड़े गर्व के साथ कि हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और हमारे पास लैंड है। अब लैंड होना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। वो सिर्फ इंडियन प्रमोटर्स का ही देखा हुआ है मैंने, और कहीं पे भी कोई कंट्री में लैंड इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती है। वो मुझे याद आता है जब भी कोई प्रमोटर बोलता है, वो दीवार का जो डायलॉग है ना, मेरे पास माँ है, और वो उतने ही भावुकता से वो कहता है प्रमोटर के मेरे पास लैंड लैंड है, है। क्योंकि कितनी मुश्किल चीज है कि लैंड। अब यार लैंड बहुत अहम चीज है, आपको इंडस्ट्री डालनी है तो उसके पीछे अगर आप 6-12 महीने आपकी फैक्ट्री अटक जाती है अनिल जी, तो बिजनेस स्लो होगा, टाइम ज्यादा लगता है। और अभी ग्रोथ की आप बात करो, इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ग्रोथ के डिनोमिनेटर में टाइम है। अगर वही टाइम दूसरे देशों में महीने भर में लैंड मिलती है अगर, और इंडिया में साल भर लगता है, क्योंकि लैंड लेने के बाद में उसका चेंज ऑफ लैंड यूज करना पड़ता है, उसमें 56 अलग अलग नियम लगे हुए हैं। तो अभी आपने, या तो कहते भाई ये ऑब्वियसली ये सेंटर का मामला नहीं, लैंड इज अ स्टेट मैटर, राइट। बट जो भी ये स्टेट हो या सेंटर हो, कंट्री को कहीं ना कहीं वो ये सब जो पेचीदे इशू है उसे उसके साथ डील करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने
इस बजट में अगर आप, जब मैं स्पीच सुन रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कई मर्तबा उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जिक्र किया। अब वो फाइन प्रिंट में देखना पड़ेगा कि वो क्या आएगा। अभी जैसे एक उन्होंने कहा कि रिव्यू किया जाएगा ऑल द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो है वो रिव्यू किए जाएंगे। तो वो बहुत ही पोटेंशियली बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। हम्म। बट वो क्या होगा वो देखना पड़ेगा उसका, क्योंकि आज फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना हो इंडिया में तो इतना इजी नहीं है जितना कि दूसरे देशों में इजी होता है। बात है। अच्छा, एक चीज़ और जो वित्त मंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई एसटीटी बढ़ाने का जो निर्णय था दोनों ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर, वो सट्टेबाजी को रोकने के लिए था। क्या लगता है आप, सट्टेबाजी रोकने के लिए यही सबसे बेस्ट कदम था और क्या इससे रुकेगी? देखिए अनिल जी, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि सट्टेबाजी रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है। लेट अस अग्री कि सट्टेबाजी रोकना ही द डिजायर्ड आउटकम, कि वो करना पॉजिटिव है, वो एक बार अपने समझ के चलते हैं। ठीक है। तो अगर कई उपाय है, एक तो उसे पूरा बंद कर दो कि भाई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, या उनके लिए तकलीफें बढ़ा दो, जैसे वो ग्लोबली ये नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, तो नॉन टैक्स बैरियर्स या तो खड़े कर दो। पर वो सबसे अच्छा मुझे लगता है बेस्ट है जो ये आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया है, थोड़ा टैक्स बढ़ा दो, राइट। अभी उससे कितना स्पेकुलेशन रुकेगा या नहीं पता नहीं, बट ये बेटर वे है रेदर देन नॉन टैरिफ नॉन टैक्स बैरियर्स। अभी सिंगापुर में जैसे हो, जहां पे मैं बैठा हूं समझो, अभी कोविड के चलते काफी फॉरेनर्स इधर ये फ्लैट्स खरीदने लग गए, तो फ्लैट्स के दाम थोड़े बढ़ने लग गए, लोकल जनता थोड़ी नाराज होने लग गई कि रेंट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इन्होंने ऐसे नहीं किया कि भाई फॉरेनर्स यहाँ पे खरीद नहीं सकते हैं फ्लैट्स, या फॉरेनर्स रेंट नहीं कर सकते। उन्होंने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, जो पहले ही 30% स्टैंप ड्यूटी थी उसे 60% स्टैंप ड्यूटी कर दी। अब किसी को लेना है, जो लोग ले रहे हैं उन्हें लेने दो, सरकार को भी बहुत इनकम हो रही है और वो इनकम से वो जन कल्याण के चीजों के लिए वो यूज कर रहे हैं। सो टैक्स इज अ बेटर वे टू एनकरेज और डिस्करेज, रेदर देन एकदम हार्ड लॉक कर दिया कि भाई कोई ले ही नहीं सकता। अभी इंडिया में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है, फॉरेनर कोई भी फ्लैट नहीं खरीद सकता है। उससे अच्छा 10, 20, 30% स्टैंप ड्यूटी लगाकर अगर किसी को खरीदने, तो जो वो आमदनी होगी वो जन कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज अ बेटर वे। एंड इसलिए मैं कहूंगा, उसी लॉजिक से मैं कहूंगा कि एसटीटी लगाना या बढ़ाना इज अ बेटर वे देन जस्ट रोक देना उसे। इंडिया में तो क्या खरीदेंगे सर फॉरेनर आके? हमारे यहाँ तो भाव जो रियल एस्टेट के है वो कौन से देश से कम है, मुझे ये बताओ। लगभग लगभग दो चार शहरों को छोड़ दे दुनिया में तो सबसे ज्यादा महंगे दिल्ली मुंबई है। पर अनिल जी, ये तो सबसे बेस्ट निवेश है ना फॉरेनर से। अपने आप जब जब अपने एक फ्लैट बेच रहे हैं तो क्या बेच रहे हैं? अपने हवा बेच रहे हैं उन्हें। सिर्फ फ्लैट के अंदर जो हवा है वो खरीद रहा है वो, बाकी तो स्टील, कंक्रीट और ईट और सीमेंट है। पूरी लागत होगी कुछ चंद लाखों की, 5-10 लाख रुपए की लागत है हवा के लिए, और वो दे रहा है करोड़ों रुपए। आय हाय, सोच सर, मजा आ गया सुन गजब के। की बात ये हाँ, है अनिल हवा में जी, स्टील गजब की सीमेंट बेच बात रहे ये हैं, है। बिल्कुल उसके पैसे मिल रहे तो क्या चाहिए और बात हाँ, क्या और आपकी? गजब की बात यह है कि वो फ्लैट लेके भागेगा कहां पर? कोहिनूर हीरा तो लेकर चला गया, फ्लैट तो अपने ही कब्जे में है ना सर। सैल्यूट है सर, मजा आ गया। क्या बात दुनिया है। भर के देश जो है प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप मलेशिया में कोलालमपुर में लैंड करो, या दुबई में लैंड करो, या सिंगापुर में लैंड करो, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यहाँ पर खरीदिए, फ्लैट्स खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। आप कई जगह पे तो आप फ्लैट्स खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको वहां की रेजिडेंस या सिटीजनशिप दे देते हैं, क्योंकि दैट इज द बेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी कैन अट्रैक्ट। पर अपने क्या है, ये एक पॉलिटिकल मैटर हो गया है। आम जनता को क्या लगता है कि भाई फिरंग आ रहे हैं, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। करेक्ट। वो जमाना थोड़ी ना रहा सैकड़ों साल पुराना के फिरंग आ जाएंगे बोट में बैठ के बंदूक दिखाकर या भुला फिसलाकर कब्जा कर लेंगे देश पर। वो हमारे वो है ना, वो इतिहास के पढ़ पढ़ के ना, वो ऊपर पॉइंट ये है सिंपल जो आप कह रहे हैं कि नीचे नीचे की जमीन अपनी रखो, हवा वाली दे दो। अगर वो भी रखनी है तो नहीं तो जमीन लेकर भागेगा कहाँ? नहीं नहीं, कुछ कुछ ऐसे हुए हैं पहले, जैसे मुगल और अंग्रेज, वो भागे नहीं, लेके आके यहीं बस गए। प्रॉब्लम ये कि हम वो नहीं चाहते कि आके बस जाए।